दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि इसको करना जरूरी क्यों होता है, इसको कौन करता है, कौन इसके लिए ऑथोराइज पर्सन होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स कवर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। हम जानेंगे व्हाट इज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है। इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि दोस्तों थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक तरीके का इंस्पेक्शन होता है ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट या और भी जो इक्विपमेंट्स इसमें कवर्ड होते हैं बाय एन इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि एक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्टर इज ऑथोराइज्ड बाय फैक्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है वो ऑथोराइज होता है बाय फैक्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट। इंश्योर्स इक्विपमेंट इज सेफ, लीगल एंड फिट फॉर यूज, यानी कि वो क्या चेक करता है कि जो भी इक्विपमेंट का वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कर रहा है वो सेफ हो, लीगल हो और फिट फॉर यूज हो। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 29। ऑल लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, टैकल्स shall be of good construction, properly maintained, thoroughly examined by a competent person, यानी कि जितने लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, टैकल्स हैं वो सभी के सभी गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के होने चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए और एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए थ्रू अ कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अ कॉम्पिटेंट पर्सन इज अप्रूव्ड बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट, यानी कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकली क्वालिफाइड, यानी कि टेक्निकली वो क्वालिफाइड होता है इंस्पेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपीरियंस इन लिफ्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट में उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑथोराइज्ड टू इशू सर्टिफिकेट्स, यानी कि वो ऑथोराइज्ड हो सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि साइट इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर कैनॉट सेल्फ सर्टिफाई, यानी कि साइट इंजीनियर किसी कंपनी के या किसी कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर सेल्फ सर्टिफाई नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों इंस्पेक्शन एंड वैलिडिटी ऑफ टीपीआई, यानी कि टीपीआई का इंस्पेक्शन और वैलिडिटी कितने दिनों के लिए होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहला है दोस्तों विजुअल एंड फंक्शनल चेक, यानी कि जिस इक्विपमेंट का टीपीआई होता है पहले उसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है, फिर फंक्शनल इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोड टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर उस इक्विपमेंट का जरूरत है तो लोड टेस्ट भी किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों SWL वेरिफिकेशन, यानी कि सेफ वर्किंग लोड वेरिफिकेशन होता है उसका। नेक्स्ट है दोस्तों सर्टिफिकेट वैलिडिटी, यानी कि जनरली जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उसका वैलिडिटी 12 मंथ्स के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टैगिंग एंड कलर कोडिंग मैंडेटरी, यानी कि उस इक्विपमेंट का टैगिंग और कलर कोडिंग मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इक्विपमेंट कवर, यानी कि टीपीआई में कौन कौन से इक्विपमेंट्स को कवर किया जाता है। मैंडेटरी टीपीआई 4, यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कौन कौन से इक्विपमेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है। फॉर ऑल क्रेन्स, यानी किसी भी टाइप के जो भी क्रेन्स है सभी क्रेन्स के लिए टीपीआई मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हॉइस्ट एंड विंचेस, यानी जितने भी हॉइस्ट या विंचेस हो उनके लिए भी टीपीआई मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों चेन ब्लॉक्स, यानी कि जितने भी चेन ब्लॉक्स यूज करते हैं उनका भी टीपीआई मैंडेटरी होता है। उसके बाद है दोस्तों वायर रोप्स। नेक्स्ट है स्लिंग, चेन हो या वेबिंग स्लिंग हो उसका भी टीपीआई मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सैकल्स एंड हुक्स, यानी किसी भी टाइप का कोई सैकल हो, हुक हो, उनका भी टीपीआई मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लिफ्टिंग बीम्स एटसेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो टीपीआई में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी, यानी कि टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी भी इक्विपमेंट्स के लिए। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है दोस्तों क्रेन्स एंड हॉइस्ट वंस एवरी 12 मंथ्स, यानी कि क्रेन और हॉइस्ट जितने होते हैं उनका इंस्पेक्शन 12 मंथ्स में एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वायर रोप्स एवरी 6 मंथ में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्लिंग एंड साइकल्स, उनका एनुअली होना चाहिए, यानी कि वंस इन 12 मंथ्स। और नेक्स्ट है दोस्तों आफ्टर रिपेयर और मॉडिफिकेशन, तो उसके बाद भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए बिफोर यूज। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों टीपीआई सर्टिफिकेट डिटेल्स, यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन किया गया होता है। तो दोस्तों अ वैलिड सर्टिफिकेट इंक्लूड्स इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन एंड आईडी, यानी कि एक वैलिड टीपीआई सर्टिफिकेट में सबसे पहला इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि वो किस टाइप का इक्विपमेंट है, क्या इक्विपमेंट है। और नेक्स्ट उसका आईडी या कोई ऐसा सीरियल नंबर मेंशन किया गया होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों सेफ वर्किंग लोड, यानी कि उस इक्विपमेंट का सेफ वर्किंग लोड या उस इक्विपमेंट का कैपेसिटी उसमें मेंशन किया गया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट डेट एंड एक्सपायरी डेट, यानी कि उस इक्विपमेंट का जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का टेस्ट डेट है और उसका एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट उसमें मेंशन किया गया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्पेक्टर नेम एंड लाइसेंस नंबर, यानी कि उसमें जो इंस्पेक्शन किया उस इंस्पेक्टर का नाम होता है और नेक्स्ट जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट या लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस नंबर इशू होता है वो लाइसेंस नंबर वहां पे मेंशन होता है। और सबसे लास्ट में होता है दोस्तों सिग्नेचर एंड स्टैंप, यानी कि जो भी कंपिटेंट पर्सन या ऑथराइज पर्सन इस सर्टिफिकेट को इशू करता है उसका सिग्नेचर और स्टैंप उसमें मेंशन होता है।